तुमादिदेवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम सधाम तया ततम विश्वमनंतरु वायु यमाग्निवाणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए ये 2 श्लोक कहे हैं। स्वधर्म विचावेच ना विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेया अन्यत् छत्तिश्च न विद्यते रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिना सत्या पार्थ लभन्ते युद्धमिति। हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके तुमको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणप्रद कार्य नहीं है और स्वतः उपलब्ध हुए धर्म संगत युद्ध से स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय सुखी हैं, उन्हें इस प्रकार का धर्म संगत युद्ध प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ जीवन में कर्तव्य कर्म का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पग पग पर अनेक प्रकार की बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कर्तव्य कर्म द्वारा ही दूर किया जा पाना संभव है। वास्तविक बात तो ये है कि गृहस्थ जीवन में जो पग पग पर बाधाएं हैं वह युद्ध की भांति ही होती है। गृहस्थ जीवन में कितनी बाधाएं होती हैं, ये तो जो गृहस्थ जीवन का संपादन कर रहा है वो उसको भली प्रकार जानता है। गृहस्थ जीवन में यदि बाधाएं हैं तो ये भगवान की एक प्रकार दया ही है। यदि हमारे समक्ष बाधाएं नहीं होंगी तो हम कर्तव्य कर्मों का सम्यक रूप से संपादन नहीं करेंगे और आलसी और प्रमादी हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन की जो बाधाएं और समस्याएं हैं वे धर्म संगत युद्ध की ही भांति हैं, जो प्रत्येक गृहस्थ को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति अपने धर्म का अनुकरण करके गृहस्थी की समस्याओं को निराकरित करते हुए अपने कल्याण के मार्ग का अनुगामी बन सकता है। अर्थात जो गृहस्थ आश्रम है वह भी विशेष आश्रम है, क्योंकि इस आश्रम में युद्ध की भांति ही समस्याएं हैं और युद्ध की भांति ही समस्याएं होने के कारण एक गृहस्थ व्यक्ति को अनेक प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष देख करके वो विकंपित हो जाए, परेशान हो जाए और वो संघर्ष का परित्याग करके संन्यास की दीक्षा लेने का प्रयास करे या साधु बनने का प्रयास करे, तो वो वास्तविक रूप से अपने गृहस्थ रूपी कार्य का परित्याग कर रहा है और अपने धर्म का परित्याग कर रहा है। वैसे ही अर्जुन यहाँ पर यदि
धर्म संगत युद्ध में खड़ा हुआ है और धर्म संगत युद्ध को करने के युद्धत है जो उसे स्वतः प्राप्त हुआ है। तो चूंकि प्रथम अध्याय में श्री अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से विमुख होने की बात उसने कही थी, इसलिए श्री भगवान उसको उसका कर्तव्य बोध करा रहे हैं। कर्तव्य बोध करा करके उसे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि उसे धर्म संगत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो दुर्योधन बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता, तो उसी अधर्मी दुर्योधन का विनाश करने की बात कर रहे हैं। तो ये धर्म संगत स्थिति है और धर्म संगत युद्ध से जब अर्जुन विमुख हो रहा है तो उसे वह पुनः पुनः समझा करके उसके कर्तव्य का बोध कराना श्री भगवान का प्रमुख दायित्व है। प्रत्येक मनुष्य जब भी अपने कर्तव्य से च्युत होता है, दूर जाता है, भागता है, तो उसको उसके वास्तविक कर्तव्य का बोध कराना श्री भगवान का ही कार्य होता है। और जब हम श्री भगवान के परमाश्रय में चले जाते हैं तो वो हमारे कर्तव्य कर्म का बोध भी कराते हैं और हमें कर्तव्य कर्म के सम्यक पालन की शिक्षा भी देते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। तो कर्तव्य कर्म का बोध कराना और उस कर्तव्य कर्म के पालन की प्रेरणा देना और उस कर्तव्य कर्म के सम्यक अनुष्ठान में सहयोग करना, ये तीनों काम श्री भगवान करते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान जो प्रथम कार्य कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म का बोध करा रहे हैं। बोध होगा तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म पर चल देगा, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करेगा। इसलिए इन दो श्लोकों में विशेष बात यही है कि अर्जुन को वो आकर्षित कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को यदि धर्म संगत युद्ध प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, इससे बढ़कर अन्यत्र कुछ नहीं हो सकता कि हमको कर्तव्य कर्म करने का मौका मिल जाए, अवसर नहीं मिलता। धर्म संगत युद्ध का अवसर एक क्षत्रिय को नहीं मिलता और यदि वो मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि वो श्री भगवान की महती कृपा है। अब यहाँ पर धर्म संगत युद्ध मिला है तो वो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। इसीलिए श्री भगवान ने पहले जीवात्मा की स्थिति का निरूपण किया और जीवात्मा की स्थिति का निरूपण करके उन्होंने उसको कर्तव्य कर्म पर चलने की बात कही। तो ये जो दो श्लोक हैं ये विशेष प्रकार से अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म की प्रेरणा वाले श्लोक हैं और इसका उसको अनुसरण करना चाहिए, सभी करना चाहिए। अर्जुन को तो उपदेश है, लेकिन ये उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है कि प्रत्येक मानव जाति को
अपने कर्तव्य कर्म का अनुपालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं और कल पुनः इसी पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।